मेरा वीडियो सप्ताह में लगभग 3 वीडियो ही आएंगे। और ऐसा क्यों होगा, क्या कारण है? कारण बस यही है कि आप लोग जान ही रहे हैं कि मैं रेलवे में ग्रुप डी में ज्वाइन किया हुआ हूँ, असिस्टेंट वर्क्स पर, पोस्ट पर। और अब मन करता है कि पहले था कि कोई भी जॉब हो जाए, कोई भी जॉब हो जाए, लेकिन काम के हिसाब से ठीक है, पैसे रेलवे में ठीक ठाक मिलती है, एक अच्छी मिलती है, लेकिन जिस तरह से पढ़ाई है, जिस तरह से नॉलेज है, उस समय हम लोग की पता चलती है नॉलेज कि जिस तरह से हम लोग पढ़ाई किए हैं वो इनका कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो वीडियो लोड करने में बहुत ज़्यादा समय बीत जाता था। सप्ताह में 6-7 वीडियो लोड कर देते थे, मैंने डेली लोड कर देते थे। अब है कि 3 वीडियो ही मात्र आएंगे। एक वीडियो आपका टेक्स्ट बुक का जो लाइव रहेगा वो, और 2 मैथ का, मतलब 3 वीडियो आएंगे आपको सप्ताह में। क्योंकि मैंने कोर्स खरीदा है, और कोर्स तो मैं मैथ के नहीं खरीदा हूँ, मैं रीजनिंग का नहीं खरीदा हूँ, बस किस चीज़ का, वो भी जीके का, जीएस का भी नहीं। जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स वगैरह, ये 4 चीज़ का। अब उस पर समय नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे से हम टीचर से पढ़े हैं। हिस्ट्री आज तक हमको माइंड में नहीं रहता है, ज्योग्राफी तो ठीक ठाक रहता है, पॉलिटी भी गायब हो जाता है मेरी माइंड से। कितनों कोशिश करते हैं याद करने का, ये करने का नहीं होता। सबका माइंड एक जैसा नहीं होता, किसी का मैथ में काम, किसी का इंग्लिश में काम, किसी का रीजनिंग में, किसी का जीके में, सबका अलग अलग भगवान देता है। लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से सारे चीज़ में एवरेज रखना पड़ता है। जैसे मेरा मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, साइंस भी ठीक ठाक है, मतलब कि 80% तक, 70% तक। जो मेरा इधर का पार्ट है जीके का, वो लगभग 50% है, इतना से ज़्यादा नहीं है। उसी को बढ़ाना है 30% तक, और 80% तक जाना है। और 30% वो जो समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत लगेगी उसमें। कम से कम 1.5 साल हमें पूरी कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। तो आने वाली वैकेंसी आपका बिहार में भी सबसे अच्छी जो पोस्ट है, बिहार CGL 4 आने वाली है, और सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर है। होना ना होना वो तो अब डिपेंड करता है मेहनत पर, और किस्मत पर भी कुछ डिपेंड करती है। इसके बाद में इंटर का फॉर्म भरा चुका है, उसका एग्ज़ाम होंगे ही, 2-3-4 महीने के बाद होगा ही। रेलवे में भी ALP का, NTPC का, सारे चीज़ का है। और ये दोनों को देखा जाए तो सिलेबस दोनों का सेम है, कोई अंतर नहीं है। रेलवे के सिलेबस में बिहार SSC के और CGL 4 का जो वैकेंसी रहेगी, इसमें कोई सिलेबस में अंतर नहीं है। अगर तैयारी करते हैं तो दोनों में आपका काम हो जाएगा। इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा फोकस मेरा, क्योंकि रेलवे में तो एग्ज़ाम निकाल लेंगे, CGL 4 जो है उसमें आपको अच्छे लेवल का प्रश्न रहते हैं, रेलवे से भी अच्छे रहते हैं। मतलब रेलवे से अच्छे कहने का मतलब, प्रश्न छोटा ही रहते हैं लेकिन डीपली रहते हैं, और रेलवे का प्रश्न बड़ा रहते हैं। आप जानिएगा, लेकिन उसी प्रश्न को बड़ा कर देगा, बस अंतर यही। उसको आप जान रहे लेकिन उस प्रश्न को बड़ा कर देगा। और बिहार CGL 4 में है, प्रश्न छोटा है लेकिन आप उसके बारे में नहीं जान रहे होंगे, ये रहता है उसमें, बस अंतर यही होता है। तो आप लोग भी तैयारी करिए, 1.5 साल कहीं भी कुछ भी मत करिए। मेरा रूटीन 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक रहती है, अभी 4 घंटा रात में, क्योंकि दिन में तो टाइम नहीं, 8 बजे तो ड्यूटी ही है। सुबह में उठ के नहा के खाना वाना बना के अपना रेडी होकर के ड्यूटी, फिर 5 बजे आओ, 1 घंटा रेस्ट करो, 7 बजे के बाद में फिर वही अपना पढ़ाई ला बैठते हैं 4 घंटे। आप सोच सकते हैं। तो मेहनत करिए, आपका भी जॉब होगा। और जॉब का मतलब सिर्फ मेहनत खोजती है, लगन खोजती है, कंटिन्यूटी खोजती है। सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर आप घर पे हैं या बाहर में हैं, आपका घर का काम देखना है। जो भी घर का काम रहे, अभी खेती बाड़ी चल रहा है, जो भी हो, उस चीज़ों को देखनी है, पढ़ाई देखनी है,
और इसके अलावा कुछ भी नहीं देखनी है। बस यही दोनों माइंड में चलना चाहिए कि मेरा घर का काम होना चाहिए और पढ़ाई होना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर टीचर से आप एक दिन नहीं भी पढ़ते हैं तो आप अपने खुद से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि टीचर कभी कभी एक दिन 2 दिन भी गैप करता है, लेकिन आप गैप न मत करिएगा। जो भी पढ़िए, जो भी आपको पढ़ाया गया वो पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए, एक छोटा सा वीडियो लोड करना था हमें, और आप मेहनत करिए इस तरह से। आप देखते के साथ में, देखने के बाद में कि मैं किस तरह से कह रहा हूँ, और मैंने उस चीज़ों को नोट्स भी बना रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देख करके छोड़ दिया, क्योंकि रिवीजन भी करना, फिर बार बार वीडियो थोड़ी देखिएगा। तो आप एक बार और मैं कहूँगा आपसे, ये 1.5 साल आपको बस 2 चीज़ों पर फोकस, एक अपने घर के काम और बस पढ़ाई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।